चिराग पासवान ने जब से उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राज्य की राजनीति करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इच्छा तो है, विधायक बनने की इच्छा है, वो 30 में बने या जब बने। लेकिन जब वो पटना पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कब विधायक बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि चिराग पासवान को कब विधायक बनना है। मत केंद्र की राजनीति में बहुत कुछ बचा नहीं है, बिहार की राजनीति में ही सब कुछ है। बिहार की राजनीति में उनका सपना जो है वो यहीं पर पूरा होगा। अब चर्चा होने के लिए कि भाई चिराग अगर मुख्यमंत्री का सपना रखे हैं तो क्या लगता है कि बिहार में एनडीए में रहते हुए ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि 20 में नीतीश कुमार, 25 में नीतीश कुमार और आगे भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति करना चाहेंगे तो आगे भी नीतीश कुमार ही। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि अकेले भाजपा नहीं लगता है कि वो गलती आगे भी करेगी। क्योंकि चिराग पासवान के मन में ये है कि चलो भाई 25 में तो नीतीश कुमार का नेतृत्व है, हमने भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन 30 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, राजनीतिक तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे, तो 30 में हमें मौका मिल सकता है। एनडीए के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई है कि चिराग के पास 4-5% वोट बैंक है, पासवानों के सबसे बड़े नेता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो भाजपा, जदयू, कुशवाहा, मांझी, कोई चिराग पासवान पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार वो आंख दिखा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार वो नुकसान पहुंचा देते हैं। नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, तिरहुत में पहुंचा दिया नुकसान, जीतन राम मांझी को पहुंचा दिया नुकसान। तो गठबंधन मजबूरी का ये परिस्थिति बन गई है। नीतीश कुमार भी आज कई बार भाजपा को आंख दिखा देते हैं ना, तो कारण क्या है कि भाई भाजपा के पास बहुमत नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार के आंख दिखानों को भी वो सह लेती है। आप विश्वास के पात्र ही नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया, भारतीय जनता पार्टी से आपने कहा कि भाई चाचा को आउट कर दिया, चाचा को आउट कर दिया, बावजूद भी बदले में आपने क्या दिया? देखिए, विधायक तो मैं बनूंगा, चाहे 25 में बनूं चाहे 30 में बनूं। सपना चिराग पासवान का है, विधायक बनने का सपना देख रहे हैं और विधायक इसलिए बनेंगे ताकि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सके। अब विधायक रहेंगे, एमएलसी रहेंगे तभी तो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। सांसद बन के तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, उसके लिए एमएलसी या नहीं तो विधायक बनना पड़ेगा, और वो सपना चिराग पासवान देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एनडीए में रहकर ये सपना देखना क्या सही है? क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है और दूसरे तरफ चिराग पासवान ये सपना देख रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। इस पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद हैं कि चिराग पासवान का ये सपना देखना है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, ये कितना हद तक सही है? सबसे पहले तो हम उस बयान की चर्चा कर लेते हैं। आज तक के कार्यक्रम में चिराग पासवान ने जब से उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राज्य की राजनीति करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इच्छा तो है, विधायक बनने की इच्छा है, वो 30 में बने या जब बने। लेकिन जब वो पटना पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कब विधायक बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये पार्टी तय करेगी कि चिराग पासवान को कब विधायक बनना है। मतलब उनके मन में इच्छा है कि भाई अब केंद्र की राजनीति को छोड़ा जाए, केंद्र की राजनीति में बहुत कुछ बचा नहीं है, बिहार की राजनीति में ही सब कुछ है। बिहार की राजनीति में उनका सपना जो है वो यहीं पर पूरा होगा। क्योंकि चिराग पासवान का एक सपना शुरू से 2020 से रहा है, शुरू से मैं इसलिए कहता हूँ 2020 में ही वो उभरे एक तरह से, तब से वो पिता के नाम जाते थे, लेकिन 2020 के चुनाव से वो खुद चिराग पासवान खुद अपने बदौलत सांसद बने, कोई चर्चा नहीं थी, वो पिता के बदौलत थे। पिता बोले कि जिम से फुर्सत नहीं मिलता था, वो एक अलग उनकी व्यस्तता होती थी और वो पब्लिक डोमेन में उतना दिखते भी नहीं थे, उतनी चर्चा भी उनकी नहीं होती थी। लेकिन 2020 में अकेले चुनाव लड़े, नीतीश कुमार को डैमेज किया, नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया जेडीयू को, तुमने उनमें उनकी बड़ी भूमिका थी और उसी मकसद के साथ वो उतरे थे। उस वक्त कहा गया कि चिराग पासवान का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, चिराग हमेशा किंग मेकर बनना चाहते हैं, यही उनका सपना है। लेकिन ये किंग मेकर मुख्यमंत्री वो केंद्र की राजनीति में संभव नहीं है, इसलिए राज्य की राजनीति में वो आना चाहते हैं और ये इच्छा उन्होंने जाहिर आज तक के मन से कर दिया। अब चर्चा होने के लिए कि भाई चिराग अगर मुख्यमंत्री का सपना रखे हैं तो क्या लगता है कि बिहार में एनडीए में रहते हुए ये पूरा हो पाएगा? क्योंकि 20 में नीतीश कुमार, 25 में नीतीश कुमार और आगे भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर राजनीति करना चाहेंगे तो आगे भी नीतीश कुमार ही। क्योंकि एनडीए भारतीय जनता पार्टी 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के भरोसे राजनीति की है, नीतीश कुमार को आगे कर राजनीति की है। और यही बड़ी वजह है कि भाजपा अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि अकेले भाजपा ने हिम्मत ही नहीं जुटाया चुनाव लड़ने का। ये सबसे बड़ा कारण है। भाजपा अगर कमजोर है इन मामलों में तो सबसे बड़ा कारण है कि हिम्मत ही भाजपा नहीं जुटाई कि हम अकेले भी चुनाव लड़कर राज्य की राजनीति करें, ये नहीं जुटा पाई। शायद अगर भाजपा एक आध चुनाव में करती तो भाजपा अकेले सरकार बना सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार के भरोसे। लेकिन जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्षों से करते आ रही है,
हमें नहीं लगता है कि वो गलती आगे भी करेगी, क्योंकि चिराग पासवान के मन में ये है कि चलो भाई 25 में तो नीतीश कुमार का नेतृत्व है, हमने भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन 30 में नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, राजनीतिक तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे, तो 30 में हमें मौका मिल सकता है। तो इसीलिए अभी से इस बात पर काम हमको करना होगा, और बखूबी चिराग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आप उनके IT सेल को देख लीजिए, आप उनके फॉलोअर्स को देख लीजिए, जो उनके लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में चिराग पासवान मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, नेक्स्ट CM चिराग पासवान कमेंट आता है IT सेल की तरफ से। तो ये चीज़ें दिखती है कि चिराग किस एजेंडा पर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान, उनकी पार्टी ने बहुत स्पष्ट इस बात को मान ली है कि नीतीश कुमार के बाद NDA में कौन होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव है तो दूसरी तरफ कौन है। और भाई भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को तो मुख्यमंत्री बनाएगी नहीं, कोई यूथ चेहरा को लाएगी, तो चिराग यूथ है, लेकिन चिराग के भरोसे भाजपा आगे की राजनीति नहीं कर सकती। न सिर्फ चिराग बल्कि किसी भी दूसरे पार्टी के भरोसे, जैसे नीतीश कुमार को आगे करके राजनीति की और भाजपा हमेशा बौने की भूमिका में रही, हमेशा भाजपा जो है एकदम लाचार रही, नीतीश कुमार पर डिपेंड रही। मतलब नीतीश कुमार के बगैर बिहार में भाजपा कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये स्थिति नीतीश को भाजपा की है। तो भाजपा ये गलती आगे नहीं करेगी। हालांकि चिराग सोच रहे हैं कि भाजपा उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लेगी, लेकिन फिलहाल जो राजनीति के जानने वाले लोग इस बात को नहीं मानते हैं। सवाल ये भी एक है कि क्या चिराग पासवान के इस बयान से वोटर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वोटर के मन में एक संकेत जाएगा कि चिराग पासवान CM बनेंगे, तो हो सकता है कि जिनको वोट देने का मन हो वो ना दे, या फिर जो मन बनाए चिराग के नाम पर वोट देने के लिए और फिर नीतीश कुमार का चेहरा लाया जाए तो वो वोट ना दे, ऐसा भी तो होता है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने बहुत पहले स्पष्ट भी कर दिया है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही 2025 में हम लोगों का है, नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारी सरकार गठबंधन हमारे बहुमत में आए तो वही बनेंगे। सवाल तो ये भी है ना कि अगर कोई आपको एक बार धोखा दे दे तो आप उस पर कैसे विश्वास करिए। यही तो बात है। एनडीए के अंदर शशांक, आपने भी देखा है कि चिराग पासवान विश्वास के पात्र नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे वो नीतीश कुमार के लिए हो, चाहे किसी दूसरे जीतन नामाजी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। एनडीए के अंदर परिस्थिति ऐसी बन गई है कि चिराग के पास 4-5% वोट बैंक है, पासवानों के सबसे बड़े नेता है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो भाजपा, जदयू, कुशवाहा, मांझी, कोई चिराग पासवान पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार वो आंख दिखा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी कई बार वो नुकसान पहुंचा देते हैं, नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाते हैं, तिरहुत में पहुंचा दिया नुकसान, जीतन नामाजी को पहुंचा दिया नुकसान। तो ये चीज़ें दिखी है, और यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो अलग बात है, गठबंधन मजबूरी का, ये गठबंधन कह लीजिए मजबूरी का, ये मजबूरी है, समय है, परिस्थिति है, नरेंद्र मोदी के सब कुछ खिलाफ है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चलो भाई किसी तरह सरकार बनाने के लिए सबको एकजुट करके चला जाए, चाहे वो आँख ही क्यों न दिखाए। ये परिस्थिति बन गई है। नीतीश कुमार भी आज कई बार भाजपा को आंख दिखा देते हैं ना, तो कारण क्या है कि भाई भाजपा के पास बहुमत नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार के आंख दिखानों को भी वो सह लेती है, चिराग पासवान को भी सह लेती है, चाहे वो SC/ST का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, या किसी दूसरे मामले पर हो। वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को भी कई बार आंख दिखा देता है, जिसके वो हनुमान कह जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, विश्वास के पात्र एनडीए के अंदर चिराग पासवान नहीं है, और यही बड़ी वजह है कि भाजपा किसी भी हाल में चिराग के सहारे राजनीति करना नहीं चाहेगी, चिराग को प्रमोट करना नहीं चाहेगी, क्योंकि भाजपा ने जो गलती बार बार किया है वो गलती अब नहीं करने चाहेगी भाजपा किसी भी हाल में। मतलब कि चिराग पासवान को वो राज्य में नहीं ला। और एक बड़ी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान को बिहार में मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि चिराग को सांसद बना के केंद्र में एक मंत्री दे दिया जाए, ताकि उसी में वो खुश रहे, वो बिहार ना आए, क्योंकि जब बिहार वो आ जाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के बाद चिराग को नहीं ढोएगी भाजपा। भाजपा ऐसा भी बात है भाई, अब 2005 से तो नीतीश कुमार को ढो ही रही है भाजपा, फिर चिराग को वो नहीं ढोना, ऐसा नहीं है। वो अगर वही करेगी भाजपा, आज की तारीख में भाजपा कार्यकर्ताओं के पास ये तो भाजपा कार्यकर्ता ये कहते हैं कि भाजपा को कम से कम एक बार चुनाव लड़ना चाहिए, भाजपा में ताकत है, भाजपा का वोट बैंक है। चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा ने ये दिखाया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं में दम चीजें दिखी थी, इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ, जबकि सम्राट चौधरी नहीं चाहते कि गठबंधन हो, वो चाहते थे कि विपक्ष में ही रहे और 2025 में चुनाव लड़े। लेकिन अब जब चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या भाजपा फिर से अपने कंधे पर नीतीश कुमार के बाद चिराग को बैठाना पसंद करेगी? ये भी तो एक है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है ना, फिलहाल तो एकदम नहीं दिख रहा है कि भाई आप विश्वास के पात्र ही नहीं है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया, भारतीय जनता पार्टी से आपने कहा कि भाई चाचा को आउट कर दिया, बावजूद भी बदले में आपने क्या दिया? एक सवाल ये है कि क्या बिहार, अब तो देखते हैं कि बिहार भाजपा के जो नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो,
और भी जो लोग हैं वो कभी चिराग को पसंद नहीं करते हैं। आप अगर देखें ध्यान क्यों से करेंगे, देखें तो। क्यों करेंगे? केंद्र के जो है भाई पसंद वो कर एक लेते हैं। गठबंधन की एक मजबूरी भी है, अपना एक प्रोटोकॉल भी है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो कोई नेता क्यों पसंद करेगा दूसरे को, अपने कंपटीटर को? जान रहा है कि भाई अगर वो आएगा तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि कोई नहीं चाहेगा कि वो मेरी कुर्सी पर आकर बैठे या मेरी कुर्सी के आसपास भी वो भटके। चलिए, तो देखिए चिराग पासवान का एक सपना है, सपना कि विधायक बनने का, और ये विधायक बनने का सपना सिर्फ विधायक बनने का नहीं है, ये सपना इसलिए भी है ताकि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो मेरे समय ही हुआ, उससे पहले हम नेता बन गए थे, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ा सा ही दूरी उसकी है, लेकिन हम आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम बस केंद्र की राजनीति करते रह गए और सपना देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। तो इसके लिए विधायक बनना जरूरी है, और इसीलिए चिराग पासवान अब देख रहे हैं कि विधायक बना जाए। और ये चिराग पासवान के बयान से भारतीय जनता पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है, ये भी बड़ी बात है कि क्या अब नीतीश कुमार के बाद वो चिराग को अपने कंधे पर बैठाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अब भाजपा के नेता ही देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।